तो यूनिट हम सेकंड कर रहे हैं और यूनिट सेकंड में चैप्टर नंबर 5 का हमारा चल रहा है। विद्युत धारा नाम का चैप्टर हम कर रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर के 3 वीडियो और आ चुके हैं, जिसमें हमने विद्युत धारा की परिभाषा है, अपवहन वेग है और अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध है, धारा घनत्व है और विद्युत क्षेत्र में संबंध। इस प्रकार से टॉपिक हमने इससे पहले कर लिए थे। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। और ये अपना टॉपिक आज का ओम का नियम। देखना, ये जो ओम का नियम है इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट इसका नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसका जो थ्योरी है उस थ्योरी को ही अच्छे से समझेंगे। एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस ओम के नियम की थ्योरी है उसको ही समझ रहे हैं। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। ओम का नियम देखना, ये नियम दिया गया था, ये दिया गया था 1828 में। 1828 में जो एक जर्मन वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक था एक, जिसका नाम था जीएस ओम। एक जर्मन वैज्ञानिक था जीएस ओम। उसने प्रयोगों द्वारा क्या किया कि चालक में प्रवाहित धारा के लिए एक नियम दिया था, और उसी नियम को हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम। यानी कि वो इसके सम्मान में ही, इस वैज्ञानिक के सम्मान में ही इस नियम को कहा जाता है ओम का नियम। दोबारा से सुन लो एक बार कि एक 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसका नाम था जीएस ओम। उन्होंने क्या किया कि प्रयोगों द्वारा चालक में प्रवाहित धारा के लिए एक नियम दिया था, और उसी नियम को हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम। अब जैसे कि एग्जाम में आ जाए तो आप इस प्रकार से तो इसको लिख नहीं सकते हो कि 1828 में जर्मन वैज्ञानिक था जीएस ओम, उन्होंने चालक में प्रवाहित धारा के लिए एक नियम दिया था जिसको हम बोलते हैं ओम का नियम। ये नहीं लिखना आपको, ये तो छोटी छोटी बातें इसमें। ये थी 1828 में दिया था, जर्मन वैज्ञानिक था जीएस ओम था, और चालक में किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है उसके लिए नियम दिया गया। लेकिन इसकी थ्योरी किस प्रकार जाएगी वो थ्योरी यहाँ पर हम लिख रहे हैं। देखना क्या बताया था इस नियम में। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई, ताप, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत रहे। यानी कि ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, ताप है, लंबाई है, पदार्थ की प्रकृति है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अगर नियत रहे तो चालक में प्रवाहित धारा, नियत रहे तो चालक में प्रवाहित धारा, और धारा को हम किससे लिखते हैं, आई से। चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य, चालक की सिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होती है। चालक की सिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होती है। ये इसकी थ्योरी दी थी उसने।
क्या बताया था कि यदि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन सी हो गई हैं, ताप, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अगर क्या रहे, नियत रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा I चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होती है। यानी कि जो धारा I है, अर्थात धारा I वो किसके समानुपाती होती है, V के। यानी कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर V का मान भी बढ़ेगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V समानुपाती I। अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। अब ये समानुपाती अगर हटाएंगे तो अपने पास एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा, और उस समानुपाती नियतांक को बोलते हैं R। ये जो R है इसको बोलते हैं प्रतिरोध। यहां से अगर हम R बराबर करेंगे तो अपने पास आएगा V अपॉन I, जहां R क्या है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या होता है, धारा में उत्पन्न अवरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जो R बराबर होता है वो क्या होता है, धारा में उत्पन्न अवरोध को, धारा में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उस रुकावट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर V अपॉन I होता है। अगर हम इसका मात्रक और विमा लिखना चाहें तो हम इसकी लिख सकते हैं। पहले इसका अगर मात्रक की हम बात करें, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और ये धारा I, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसी को हम बोलते हैं ओम। इसी को क्या बोला जाता है, ओम। और जिसको हम किससे लिखते हैं, इस प्रकार इसे लिखते हैं ओम। इसी को बोला जाता है ओमेगा, या फिर ओम बोल दो। इससे हम यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर हम इसको बोल देंगे ओम। ये इसका होता है मात्रक। अगर हम बात करें विमा की, तो विभवांतर V बराबर होता है W अपॉन Q। तो इस V की जगह हम क्या लिखेंगे, W अपॉन Q। अपॉन में कितना है I, अपॉन में I, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं W अपॉन Q I। अब यहाँ पर है W कार्य, और कार्य की विमा क्या होती है, M L स्क्वायर T माइनस 2 बटे, ये आवेश, और आवेश की विमा होती है A1 T1, और I क्या है, धारा, और विद्युत धारा की विमा होती है A1 एम्पियर, यानी कि A1। यानी कि अब अपने पास कितना आ गया, ऊपर कितना है, M1 L स्क्वायर T माइनस 2 बटा A की स्क्वायर और T1, कितना आ गया है, T माइनस 1 और A1। अब देखना इसको हम अच्छे तरीके से सरल करेंगे। तो यहाँ पर है M1 लिख दिया, L की स्क्वायर लिख दिया, T1 ऊपर जाते हैं माइनस का, तो T माइनस 3 और A माइनस 2। ठीक है, जैसे कि देखना V हो गया W अपॉन Q, I है एम्पियर, ऐसा कैसा लिख दिया है, या फिर W अपॉन क्यू आई, कार्य की विमा होती है ML स्क्वायर T माइनस 2, और Q है यानी कि आवेश की विमा होती है A1 T1। आवेश की आप निकाल सकते हो, क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। अगर Q हम करेंगे तो अपने पास आएगा IT। I का मतलब होता है एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा A1, और समय की विमा हो गई है T1, तो A1 T1, तो A1 T1 लिख दिया, और I A1 लिख दिया है। तो M L स्क्वायर T माइनस 2 और A1 हो गया एक स्क्वायर और T1। ठीक है, अब देखना M1 है, M1 आ गया, L की स्क्वायर है, नीचे देखना कोई L नहीं है, L की स्क्वायर आ गया है। अब ये T1 है, ऊपर जाते T माइनस 1 हो जाएगा,
तो t-3 और ये a के स्क्वायर नीचे प्लस का ऊपर जाते ही a-2, तो ये इसकी विमा आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रतिरोध की विमा और मात्रक भी लिख सकते हैं। यानी कि ओम का नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर नियत हो, ये राशि कांस्टेंट हो, तो चालक में प्रवाहित धारा, तो ये जो चालक है, इस प्रकार से हमने कोई चालक मान लिया है, इस चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होगी, यानी कि I समानुपाती V, यानी कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर का मान कम होगा तो धारा का मान भी कम होगा। यानी कि V समानुपाती I लिख सकते हैं, V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा, V का मान कम होगा तो I का मान भी कम होगा, V समानुपाती I। अब ये समानुपाती का अगर हम नियतांक घटाएंगे तो अपने पास में एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा R, जिसको हम बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। तो R बराबर हम लिखेंगे V/I, यानी कि विभवांतर तथा धारा का जो अनुपात है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, या फिर दूसरी परिभाषा धारा में उत्पन्न अवरोध को बोला जाता है प्रतिरोध। तो R बराबर हो गया V/I। अब इसके मात्रक की हम बात कर लेते हैं। ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और I क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, या फिर इसी को बोलते हैं ओम, जिसका प्रतीक ये है ओमेगा, या फिर इसको ओम बोलते हैं, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके विमा की। V बराबर होता है W/Q, तो ये लिख दिया W/Q, और एम्पियर को लिख सकते हैं I, ये लिख दिया है I, या फिर W/QI, ये कार्य है, और कार्य की विमा होती है ml² t-2, ये Q है, और Q की विमा अभी निकालिए A1T1, और I है विद्युत धारा की विमा होगी है A1, या फिर ml² t-2, A1 को A1 से गुणा करेंगे कि स्क्वायर T1, इसको हमने सरल कर लिया है ml² t-3 A-2, तो ये इसकी विमा हो गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना अच्छे तरीके से। फिर हम ये जो R है, 1 ओम की परिभाषा है वो लिखते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना। एग्जाम की दृष्टि से भी ये ओम का नियम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये थ्योरी अच्छे तरीके से इसकी याद रख लेनी है। एक्सपेरिमेंट अभी हम यहाँ पर हम करेंगे नहीं, इसकी थ्योरी है आपको वो याद रख लेनी है बस। यानी कि अपने पास क्या आया था, V समानुपाती I, V बराबर RI, अगर हम R बराबर करेंगे तो V बटे कितना हो जाएगा, V/I। अगर हम यहाँ से 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा लिखें, 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा, तो देखना किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा। R बराबर कितना है, V/I है, तो V बराबर यदि 1 हो, 1 वोल्ट हो, और I बराबर हो 1 एम्पियर, तो जो R है वो कितना आएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, या फिर R बराबर 1 ओम। तो यहाँ पर हम इसकी क्या परिभाषा लिख सकते हैं, देखिए इस चालक में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, आरोपित करने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा।
या आप इसकी 1 ओम की परिभाषा लिख सकते हो कि R बराबर है V अपॉन आई। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट हो और I बराबर भी 1 एम्पीयर हो तो R बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी कि चालक में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध होगा 1 ओम। ठीक है। अगर हम V और I के बीच में ग्राफ खींचें, एक तो 1 ओम को आपकी इसकी परिभाषा भी अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। V तथा I में ग्राफ, V तथा I में अगर ग्राफ खींचें तो जैसे कि हमें पता है V और I समानुपाती है और समानुपाती का जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा होती है। यहाँ पर है V, यहाँ पर है I, यह केंद्र है O, ये एक रेखा होती है सीधी। अगर हम ये कोण मान लें थीटा, ये कोण हमारे पास थीटा, तो जो टेन थीटा होगा वो देखना कितना होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या मानेंगे हम, V, और आधार क्या है I, V अपॉन I। तो टेन थीटा V अपॉन I, V अपॉन I को हम क्या लिख सकते हैं, R, और ये जो टेन थीटा है इसको हम बोलते हैं ढाल। यानी कि V अपॉन I है वो जो उसको बोलते हैं प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है वो इसकी ढाल के बराबर होता है। जो चालक का प्रतिरोध है वो ढाल टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा को बोला जाता है ढाल, और जो प्रतिरोध R है वो ढाल के बराबर होता है। ठीक है। अगर अपने पास ये हो, अगर हम ग्राफ खींचे I तथा V में, यानी कि V यहाँ पर लिया है, अब की बार हम यहाँ पर I ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं V, और ये जो कोण है ये है थीटा। तो यहाँ से अगर हम ढाल निकालें टेन थीटा, तो टेन थीटा होती है लंब बटे आधार, लंब है इसका I अपॉन V। तो यहाँ से अगर हम, यानी कि अपने पास फॉर्मूला ये है R बराबर V अपॉन I। अगर यहाँ से हम I अपॉन V करेंगे तो अपने पास आएगा 1 अपॉन R। तो इसको टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R, या टेन थीटा को क्या लिखते हैं, ढाल। ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन R की क्या होता है, बराबर। ये 1 अपॉन R है, ये ढाल के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको ये ग्राफ भी नोट कर लेना है और ये ग्राफ भी नोट कर लेना है। तो ये अपना ओम का नियम था। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसको फटाफट से एक बार रिवाइज और करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। यानी कि अपना टॉपिक था ओम का नियम, ओम का नियम। तो ये जो ओम का नियम है ये 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक था जीएस ओम। उन्होंने क्या बताया कि प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया था कि चालक में जो प्रवाहित धारा है वो किस प्रकार से चालक में धारा प्रवाहित होती है, उसके लिए इसने नियम दिया था और उसी के सम्मान में इसका नाम रखा गया था ओम का नियम। और इसने ओम ने क्या बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यदि अपरिवर्तित रहे, नियत रहे, तो जो धारा I है वो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। यानी कि जो I है वो समानुपाती होती है V के। यानी कि अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, या फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V समानुपाती I। अगर हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास में एक नियतांक आएगा जिसको हम बोलते हैं R। ये होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध अगर हम निकालें तो R बराबर आएगा V अपॉन I। और प्रतिरोध होता है कि चालक में जो धारा उत्पन्न होती है उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी अवरोध को बोला जाता है प्रतिरोध। अगर हम प्रतिरोध की मात्रक और विमा की बात करें तो इसका मात्रक कैसे निकालोगे, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओम। और इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं, तो विमा भी हमने निकाल ली थी। अब हम बात करें 1 ओम के प्रतिरोध की परिभाषा की, तो R बराबर होता है V अपॉन I। यदि V 1 वोल्ट हो और I भी 1 एम्पियर हो तो अपने पास R आएगा, वो आएगा 1 ओम। यानी कि देखिए चालक में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध होगा 1 ओम। ठीक है। अगर हम विथ I में ग्राफ खींचे तो ये I है, ये V है, तो टेन थीटा ये बताता है ढाल को, तो V अपॉन I होता है R। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया, यानी कि जो प्रतिरोध है वो ढाल के बराबर होता है। अगर इसके विपरीत हम I और V के बीच में ग्राफ खींचे तो 1 अपॉन R किसके बराबर हो जाएगा, ढाल के बराबर हो जाएगा।
तो ये अपना ओम के नियम का टॉपिक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। ये हमने इसकी थ्योरी है वो की है, इसका एक्सपेरिमेंट भी आता है, इसका एक्सपेरिमेंट भी है वो भी कर सकते हैं, और लेकिन हमने यहाँ पर इसकी थ्योरेटिकली है वो थ्योरी इसकी समझी है। आप इसको अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। थैंक यू।